अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा शहर के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। आज मेरा शहर की टीम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर कॉमर्स एंड साइंस औरंगी टाउन में मौजूद है। हम आज जाके कॉलेज में ये देखेंगे कि मुस्तकबिल के वो मेमार जो पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस पढ़कर अपना और मुल्क का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो जिस इमारत में बैठकर पढ़ते हैं उस इमारत का हाल क्या है, वहाँ के टीचर्स कौन से मसाइल का सामना कर रहे हैं। आज के शो में हमारे साथ रहिएगा, हम आपको कॉलेज का सारा हाल दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शाहिद सलीम साहब मौजूद हैं जो प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज औरंगी टाउन के। इनके साथ हम पूरा कॉलेज विज़िट करेंगे। ये सरकारी कॉलेज है और डिग्री कॉलेज है। यहाँ की सिचुएशन देखेंगे, किन चीज़ों की ज़रूरत है, खस्ता हाली देखेंगे, अब तक सरकार ने गफलत का मुजाहरा क्यों किया हुआ है, यहाँ टीचर्स को, बच्चों को एकेडमिक लेवल पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए शाहिद सलीम के साथ पूरे कॉलेज का विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल के साथ साथ आप एक उस्ताद भी हैं जी, और ये डिग्री कॉलेज भी है जहाँ से बच्चे ग्रेजुएशन भी करते हैं। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कॉलेज का विज़िट ज़रा हमें करवाएं, और देखना ये चाहते हैं कि कॉलेज वो जगह है जो एक ब्रिज होता है यूनिवर्सिटी और स्कूल के दरमियान, और बड़ा अहम जगह है ये। इसकी क्या सिचुएशन है, यहाँ पर बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप है या नहीं है, या यहाँ की हालात की वजह से मतलब जो है वो बच्चे तो यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, क्लासेस के लिए आते हैं और अच्छी खासी तादाद में आते हैं, क्योंकि ये वेस्ट का एक वाइड डिग्री कॉलेज है। ठीक है। और जो स्टूडेंट की यहाँ स्ट्रेंथ है वो अच्छी खासी है। ठीक है। लेकिन हमें जो सबसे ज़्यादा संगीन मसला है वो बिल्डिंग का है। बिल्डिंग का है, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे आप जहाँ खड़े हैं तो उसके ऊपर का हिस्सा भी नज़र आ रहा है, आगे भी काफ़ी मतलब क्लासेस भी इसी तरीके से डैमेज हुई हैं, और इसकी इत्तला हमने वर्ष वालों को की है। वर्ष वालों ने इसका सर्वे भी किया है। ठीक है। लेकिन अभी उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, ये क्या बात ठीक है कि इस इमारत को मखदूश करार दिया जा चुका है? जी, किसी भी वक्त ये गिर सकती है। अब ये जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है अभी हाल ही में, उसमें उन्होंने क्या रिमार्क्स लिखे हैं ये वो जानते हैं, वो हमसे शेयर हुई नहीं है। तरह इसके पिलर जी, मतलब आज भी वहाँ अभी फिजिक्स जो लेबॉर्ट्री विंग है उसमें वो एक पीस गिरा है। ठीक है। तो उससे जो है वो अच्छा है कि वहाँ पे कोई खड़ा हुआ नहीं था, ना जा रहा था, वरना वो खामा में एक मसला पैदा हो जाता। ठीक है सर, क्लासेस यहाँ पर शुरू से रूम्स में ही हो रही हैं? जी बिल्कुल। या क्लासेस यहाँ बाहर भी होती हैं? नहीं, बाहर वो एक 2 दिन के लिए बेंचें बाहर निकाली नहीं, लेकिन फिर क्लासेस जो है वो रूम्स में ही होती है। अब सर विजिट करना हम शुरू करें अगर आप इजाज़त दें। सर, ये कौन सी जगह है सर? सर, ये हमने स्टाफ रूम कन्वर्ट किया हुआ है। ठीक है। क्लासरूम होती थी। ठीक है। अब ये स्टाफ रूम के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी भी कोई हालत ऐसी नहीं है कि इसको हम मतलब टीचर्स के लिए सेफ रूम का नाम दे सकें। ठीक है। अच्छा, कैमरामैन अगर हम आप दीवारें दिखा सकें। सर, ये जो स्टाफ रूम का हाल है, इस कमरे का हाल है, ये कितने अरसे से है? सर, ये तो तकरीबन मैं अगर कहूँ 10-15 साल तो इसको इस हालत में हो गया। ये अभी चूना कर दिया है तो थोड़ी बेहतर हालत हो गई है। ठीक है। वरना तो ये जगह जगह से ऐसे पीसेस वहाँ से निकले हुए तो वो अजीब मंजर पेश कर रहे थे। ठीक है। शाहिद साहब, इस सिचुएशन के बारे में कि जैसे दीवारें टूटी हुई हैं, ये चूना किसी वक्त गिर सकता है, खुदा ना खास्ता यहाँ भी कोई हादसा हो सकता है। ठीक है। मतलब यहाँ क्लास हो रही थी। ठीक है। तो ये एक पीस यहाँ से गिर गया था, उधर से गिर गया था, तो फिर जो है ये क्लासेस बच्चों को नुकसान हुआ था? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि वो ऐसे जगह पे गिरा था, वहाँ बच्चे नहीं बैठे हुए थे। अच्छा सर, आप कितने अरसे से प्रिंसिपल हैं यहाँ पर? यहाँ मैं जो है 2017 से हूँ। 2017 से। अच्छा सर, इधर अगर हम देख सकें आगे आके थोड़ा सा दीवारें और जगह दिखा सकें कि ये जो कमरा है जो पहले क्लासरूम था, जो कि अब स्टाफ रूम बन गया है गालिबन। ठीक है। क्या टीचर्स यहाँ पर जो मौजूद हैं ऑब्वियसली सारे 17 गेट्स के होंगे? जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। 18 गेट तक भी होंगे। 18 के 19 और जो सीनियरिटी में 19 गेट्स। 19। सर, उनकी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं है? बिल्कुल है। मतलब चलें, वो तो टीचर हैं, बड़े हैं। ठीक है। बच्चे तो छोटे होते हैं।
उनके साथ अगर ऐसा कोई मामला हो ऐसा जाए, कोई मसला नहीं, आप पानी पिएंगे? नहीं ऐसा कोई मामला हो जाए तो जाहिर है ये जो है वो ज़्यादा नुकसान की बात होगी कि बच्चों जो है वो आपकी तबीयत ठीक है? ठीक, बिल्कुल ठीक। आर यू श्योर सर? जी सर कोई प्रॉब्लम है? आप नहीं, बता सकते हैं? नहीं। हम आपके स्टूडेंट जैसे हैं। नहीं, बस जाहिर है कि इसकी मुतअद्दिद दफ़ा शिकायत की गई, लेकिन जो है कोई भी इसका पुरसाने हाल नहीं है। अब हम ही जो है वो बच्चों की हिफाजत भी कर रहे हैं, उनको तालीम भी दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ ज़रा मतलब डिस्गस्टिंग है कि जो है वो ऐसा मामला। आप कई मरतबा लिख चुके हैं इस मामले में? बहुत दफ़ा लिखा, कोई नहीं आया? विजिट हुए हैं लेकिन उसका कोई हासिल नहीं आया। कोई रेनोवेशन का उन्होंने आके काम नहीं किया? नहीं। यहाँ आपकी तरह मैं शायद आपका दर्द समझ सकता हूँ, बहैसियत आप एक उस्ताद हैं, और मेरे लिए इससे ज़्यादा इस वक्त कोई दर्द का मकाम नहीं है कि मेरे सामने मेरे माशरे का एक उस्ताद खड़ा होके सिर्फ इस मजबूरी की वजह से कि सरकार को कई मरतबा उसने लिखा है, दरख्वास्त की है। सर आप बैठ जाएं सर प्लीज़, सर पहले सर आप प्लीज़ बैठो। नाजरीन, शाहिद सलीम साहब प्रिंसिपल हैं। दुनिया में जो शख्स भी तालीम हासिल करता है उसको पता है कि प्रिंसिपल लफ्ज़ की बड़े बड़े काम हम करते हैं बहैसियत सहाफ़ी, लेकिन कभी कभार हमारी हिम्मत छूट जाती है कि एक प्रिंसिपल 19वें ग्रेड का प्रिंसिपल, गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज का प्रिंसिपल, औरंगी टाउन का प्रिंसिपल, जब मैंने उनसे ये पूछा कि असातिज़ाए कराम की ज़िंदगियाँ ख़तरे में है, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि हम कई बार मुतअद्दिद बार शिकायत कर चुके हैं, दरख्वास्त कर चुके हैं, लेटर लिख चुके हैं, इंस्पेक्शन टीम आती है, लेकिन उस पर अमल कुछ नहीं होता, रेनोवेशन का काम नहीं होता। इस इमारत के नीचे 17 ग्रेड, 18 ग्रेड, 19 ग्रेड, चले ग्रेड छोड़ दें, उस्ताद बैठते हैं, माशरे का अहम असासा बैठते हैं, वो उस्ताद बैठते हैं जिन्होंने नस्लों को आगे बढ़ाना है, नस्लों को पढ़ाना है, इस मुल्क को कौम की तरक्की में नौजवानों को उनका हाथ पकड़ के, हाथ थाम के आगे लेके जाना है। लेकिन औरंगी टाउन में वो उस्ताद एक ऐसे स्टाफ रूम में बैठ रहे हैं जिसकी छत पहले गिर चुकी है, चूना लगा के काम चलाने के लिए सिर्फ उसको बनाया गया है, किसी वक्त वो दोबारा दीवारें गिर सकती हैं। मेरे सामने जो उस्ताद है शाहिद सलीम साहब, अगर इनके आंसू डायरेक्टरेट कॉलेजेस को पहुंच जाएं, इनके आंसू अगर वजारत तालीम को पहुंच जाएं, महकमा तालीम को पहुंच जाएं, वजीर तालीम को पहुंच जाएं, सेक्रेटरी तालीम को पहुंच जाएं, उस बाशऊर लोगों को पहुंच जाएं जो तालीम की कदर करते हैं, तो शायद आपको अंदाज़ा होगा कि ये शाहिद सलीम साहब बच्चों की वजह से आंखों में आंसू लिए बैठे हुए, टीचर्स की वजह से आंखों में आंसू लिए बैठे हुए कि मैं कई मरतबा दरख्वास्त कर चुका हूं लेकिन कोई इस कॉलेज को बनाने नहीं आ रहा, किसी भी वक्त ये इमारत गिर सकती है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। कहाँ जा रहे हैं हम, किस तरफ जा रहे हैं? निज़ाम तालीम कहाँ पर लाके खड़ा किया है? डिग्री कॉलेज है। डिग्री कॉलेज का मतलब होता है, सुन लें आप जो आला हुक्काम है, डिग्री कॉलेज का मतलब ये है डिग्री अवार्ड होती है, आगे की जिंदगी बनती है। इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि उसके बिहाफ पे किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हासिल किया जाता है। लेकिन छत जब गिरने वाली होगी तो बच्चा खाक पड़ेगा, खाक एडमिशन के लिए सोचेगा, वो तो ये सोचता रहेगा कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, कब तक मैं छत से बचूं, किस तरह मैं ऊपर देखते रहूं। वो बोर्ड की तरफ थोड़ी देखेगा, वो उस्ताद की तरफ थोड़ी देखेगा, वो इस खौफ में बैठा रहेगा कि छत गिरेगी और पता नहीं किस वक्त आ जाए। ये कौन से जवाल का मकाम है? ये तो स्टाफ रूम से हमने स्टार्ट किया है, अभी कॉलेज में आगे जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि मामलात क्या है। और आप आए एक मरतबा, और मैं महकमा तालीम में जितने लोग हैं उनसे दरखास्त करूंगा कि अपने एक बच्चे का मेरिट पे यहां पर कैब के थ्रू एडमिशन करा के देखें, तो आपको अंदाजा होगा कि बच्चे और यहाँ के उस्ताद किस अजियत का शिकार हैं। नाजरीन, ये जो कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज औरंगी टाउन, यहाँ पर इंतज़ामिया से मतलब होता है डीसी ऑफिस ने यहाँ लोगों को फुटबॉल खेलने की इजाज़त दी है दोपहर में। लेकिन वो फुटबॉल खेलने आए तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि जब से यहाँ पर फुटबॉल शुरू हुई है ये दीवारें और टूटना शुरू हो गई हैं। फुटबॉल शुरू होने के बाद इन दीवारों से सरिया गायब होना शुरू हो गई है।
कौन से फुटबॉलर्स हैं जो सरिये गायब करते हैं। इस ग्राउंड में चंद चीज़ें हम आपको आगे दिखाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिससे पता चलता है कि शाम में सिर्फ यहाँ पर फुटबॉल नहीं होती, चूँकि सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं होता। फुटबॉलर्स तो शाम में आते हैं, रात में भी यहाँ सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है। चोरियाँ हो सकती हैं, मंशियात का इस्तेमाल हो सकता है। सरिया चोरी वही लोग करते हैं जो मंशियात फरोशी में मुलविस होते हैं। एक डिग्री कॉलेज जहाँ पर यूनिफॉर्म में बच्चे मौजूद हैं जो पढ़ने आए हैं, अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। सुबह में यहाँ टीचर्स भी मौजूद हैं। दोपहर में अगर किसी भी इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है, किस बिहाफ पे इजाज़त दी, इजाज़त देने के बाद इंतज़ामात क्या किए, इंतज़ामात अगर किए तो उसमें सिक्योरिटी का क्या इंतज़ामात थे। क्या इंतज़ामिया को ये नहीं पता कि शादी हॉल में, आम ग्राउंड में और कॉलेज के साथ जो ग्राउंड होते हैं उसमें बड़ा फ़र्क होता है। शादी हॉल में शादी होती है, ख़त्म हो जाती है, सफाई हो जाती है। कॉलेज के साथ जो ग्राउंड होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है, नज़्म ज़ब्त होता है। अगले दिन स्टूडेंट्स भी आते हैं, लेकिन जब अगले दिन स्टूडेंट्स आते हैं उनको दीवारों से सरिये गायब मिलते हैं। दीवारें वैसी मखदूश हालत में हैं, किसी भी वक्त गिर सकती हैं। इंस्पेक्शन कई मरतबा हो चुके हैं। इंस्पेक्शन के बाद भी अगर यहाँ पर मामलात ये चलते रहे तो सवाल ये है कि टीचर्स और स्टूडेंट वो तालीमी मराहिल पर फोकस करेंगे या छत पे देखते रहेंगे या फिर इन सरियों को, पिलर को देखते रहेंगे। ये कब गिरे, कब जान बचाएं, किस तरह यहाँ से भागें, या खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या डीसी साहब आके यहाँ पर उस चीज़ की अथॉरिटी देंगे कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी थी। डायरेक्टर कॉलेजेस क्या यहाँ पर आएंगे, वज़ीर तालीम आएंगे, सेक्रेटरी तालीम आएंगे। खुदा न खास्ता यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी पे एक भी सरिया ईंट गिर जाती है, उसकी जान का जिम्मेदार कौन है, कौन जवाब देगा। या ये कह देंगे कि नहीं मखदूश हालत थी, हमने नोटिस लिया हुआ था, इमारत गिर गई है, मुस्तकबिल में ऐसा हादसा नहीं होगा। आपके अपने बच्चे के साथ अगर इस कॉलेज में कोई हादसा हो जाए तो फिर हम आपसे पूछेंगे कि हादसा क्या होता है। ये बेचारे मुतवस्सित तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं जो अपना मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। इसमें शायद कोई सेक्रेटरी तालीम का, कोई वज़ीर का, आला ओहदेदार का बच्चा नहीं है। इसलिए यहाँ की दीवारें अगर गिरने भी लगे तो आप नोटिस नहीं लेंगे। हाँ, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाएगा तो वज़ीर आला भी यहाँ मौजूद होंगे, गवर्नर भी मौजूद होंगे, सेक्रेटरी तालीम भी मौजूद होंगे। लेकिन क्यों हो कोई हादसा, इन बच्चों के साथ क्यों हो? इनका ये हक नहीं है कि इनकी इमारत को दोबारा से सही तरह तामीर किया जाए, ऐसा माहौल दिया जाए जिसमें बेहतर तरीके से पढ़ सके। एक उस्ताद, प्रिंसिपल, हमारे माशरे का मौज़्ज़ शख्स, यहाँ के असातिज़ाए कराम, जो भी शहर में, इस मुल्क में जिसने भी किताब हाथ में उठाई है उसको पता है कि उस्ताद कितना बड़ा मर्तबा, कितना बड़ा मकाम है। लेकिन वही स्टाफ रूम जहाँ पर उस्ताद बैठते हैं, असासा बैठते हैं, उसकी छत किसी भी वक्त गिर जाएगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए आपको बाकी कॉलेज दिखाते हैं। जगह सर क्लासरूम थी, क्या थी? ये लाइब्रेरी थी। ठीक है, अब है लाइब्रेरी है? नहीं, अब ये लाइब्रेरी नहीं है, अब ये बंद पड़ा हुआ रूम। बस एक तरह से बंद है। वजह क्या बनी सर? ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, वो बहुत मखदूश हो गया है। ठीक है, तो इसलिए खामखा में बच्चे क्लासरूम में बैठने की बजाय ऊपर मूव करेंगे तो कोई मिसहैप हो सकता है, इसलिए इसको हमने मतलब बंद कर दिया। अच्छा, पहले यहाँ किताबें मौजूद थी? जी, अलमारी जैसे जो अभी आपने वो लाइब्रेरी में देखी ना, वो सब यहाँ पे सेटअप था। अच्छा, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दिया? वहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, इस हवाले से आप कई मतलब लिख भी चुके हैं, दिखा भी चुके हैं? पूरी ये बिल्डिंग का सर्वे हुआ है। पूरी बिल्डिंग का सर्वे हुआ है। उन्होंने क्या कहा कि हम इस हवाले से कोई नोटिस काम करने वाले हैं, मतलब इंस्पेक्शन करते चले जाते हैं? इसका जो है वो जो वर्क्स डिपार्टमेंट है हमारा, जी जी, उसने एक वो भी बना लिया है कि यहाँ पे हमें ये इमारत सही करनी है
रेनोवेट करनी है, और एक जो है उनको हमने रिक्वेजिशन दिए कि कुछ रूम्स वहाँ सामने बना दिए जाए, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में वाहिद बॉयज़ कॉलेज है जिसको डिग्री की वो एफिलिएशन है, और इसको अभी मज़ीद 4 साल डिग्री प्रोग्राम जो है उसके लिए भी। अच्छा, डिग्री क्लासेस हो रही हैं यहाँ? डिग्री के बच्चे नहीं आते अब, ये यहाँ पे क्लासरूम की अनअवेलेबिलिटी है, जो यहाँ आए दिन प्लास्टर गिरता रहता है, उसकी वजह से ज़ाहिर है वो थोड़े से कहीं पे जॉब करते हैं तो वो यहाँ आते नहीं हैं। अच्छा, जो डिग्री क्लासेस हैं, जो बच्चे, जाहिर सी बात है स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ, टीचर्स अवेलेबल हैं उसके? नहीं, टीचर्स तो वही हैं, केमिस्ट्री के हैं तो वो हैं, ठीक है, सब टीचर्स तो मौजूद हैं। टीचर्स मौजूद हैं, लेकिन स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, रूम्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वो ADS प्रोग्राम, ठीक है, जो है वो यहाँ पे स्टार्ट नहीं हो बहुत सही तरीके से। अच्छा सर, ये लाइब्रेरी कितने अरसे पहले तक आबाद थी? ये अभी कोई 3 साल पहले हमने यहाँ से इसको, क्योंकि 2020 से जो बारिशें बिल्कुल हलाकत थे, तो उसकी वजह से बहुत पानी यहाँ पे रिसा है, वो पूरी दीवारें जो हैं उस बारिश के पानी की वजह से मुतासिर हुई, तो फिर हमें ये यहाँ से वो अलमारियाँ शिफ्ट करनी पड़ी, क्योंकि वो भी ख़राब हो रही थी, किताबें उसमें वो ख़राब हों तो वो सही नहीं है। अच्छा सर, मैं एज ए स्टूडेंट आपसे पूछ रहा हूँ जी, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस में, कि जब तेज़ बारिश होती है तो आपको शहर की अपने फ़िक्र होती है, घर की फ़िक्र होती है, या आप लोग घर पे बैठ के कॉलेज की फ़िक्र होती है? कॉलेज की फ़िक्र होती है। यहाँ मैं चौकीदार से मुसलसल कांटेक्ट में होता हूँ कि पानी छत पे जमा ना होने दे, वो उसको मतलब ड्रेन करता रहे, तो ये इस वजह से थोड़ा सा आपके दिल में कहीं डर होता है कि खुदा ना खास्ता कोई दीवार में गिर जाए? बिल्कुल होता है कि मतलब जब मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो मेरा पहला सवाल होता है कि हाँ भाई फजल करीम, सारे मामला सही है? मेरा हाँ सर, वो उधर पानी जमा हुआ था, उसको मैंने ड्रेन कर दिया। तो ये यानी यहाँ ये फ़िक्र होती है, हम ये नहीं सोचते कि वहाँ बारिश हो रही तो हम वहाँ मज़े कर रहे हैं, यहाँ पे ये फ़िक्र होती है कि हाँ खुदा ना खाता ऐसा कोई वो ना हो कि ठीक है फर्नीचर है, अब उधर डिजिटल लाइब्रेरी वो फिर भी ज़रा सेफ़ है इसके मुकाबले में, और कमरों के मुकाबले में सेफ़ सीट उसको वहाँ पे बनाया गया। लेकिन बहरहाल ये जो बारिश वगैरह होती है तो ये फिक्र तो एक लाजमी है वो। ठीक है सर, चलते हैं आगे। सर जी, ज़रा ये बताएंगे कि कितने अरसे से इस इमारत का ये हाल है? सर जो इसकी पहली रिपोर्ट आई थी वहाँ से 1987 में इसको मखदूश करा दिया गया। 1987? जी, 13 साल 36 साल पहले? जी, और 36 साल से ऐसी है? तो बस ऐसी ही है, जो थोड़ी बहुत हम करा सकते हैं रिपेयर वो करा लेते हैं, हाँ, रंग करा दिया ये वो, लेकिन बहरहाल इसको असर नौ तामीर होना लाजिमी है। 1987 का मतलब ये 36 साल पहले इस इमारत को मखदूश करार दिया था। आज 36 सालों में आज तक सरकार ने इस डिग्री कॉलेज, या जिस वक्त ये सिर्फ कॉलेज था, उनको इतनी जहमत नहीं हुई कि इसको दोबारा से 87 में ही इसको जो है वो डिग्री का दर्जा दे दिया गया था। 87 में? 87 में, ठीक है, किसी मन तो डिग्री का दर्जा दे दिया, उसके बाद से फिर इस पर कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हालत हो गई। आप देख सकते हैं कि ये ग्रिल जो है वो बैंड हो गई, प्रेशर इतना पड़ रहा है बिल्डिंग का कि जो है ग्रिल ये बैंड हो गई। अच्छा सर, इस कॉलेज में सिर्फ औरंगी टाउन के बच्चे हैं या पूरे शहर से आते हैं? मतलब कुर्बो जवार की हैं, औरंगी टाउन मेन है, तार टाउन है, बल्दिया टाउन के भी आते हैं, लेकिन अब क्योंकि वहाँ कॉलेज बन गया तो वो वहाँ एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन औरंगी टाउन के लिए एज ए डिग्री कॉलेज? जी, डिग्री हुए मैंने कहा वेस्ट में ये वाहिद डिग्री कॉलेज है जो फंक्शनल है एफिलिएटेड बोर्ड से, तो वो जो है उसमें ये जो है यहाँ पे कहना चाहिए कि जो काम है वो उस तरीके का नहीं हुआ। यानी कितने ऐसे बच्चे होंगे जो डिग्री ग्रेजुएशन करना चाहते होंगे, सिर्फ अनअवेलेबिलिटी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बदल हो जाते हैं? क्योंकि जब ये 2015 में यहाँ आग लगी थी तो इसका माहौल बहुत ही भयानक था। सितंबर की बात थी, उस वक्त एडमिशन भी हो रहे थे, बहुत से पेरेंट्स जो है उन्होंने अपने बच्चों को इस वजह से एडमिशन नहीं कराया कि ये तो अजीब इसकी हालत हो गई है, किसी वक्त गिर जाएगा, हो जाएगा। क्योंकि जो सरकारी कॉलेज की फ़ीस है, जाहिर सी बात है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। सरकारी में तो फ्री है। तो यहाँ से बेचारा बच्चा जो पढ़ना भी चाहता है, अगर बदल भी होता है, और यहाँ पर ज़्यादातर वही बच्चा आता है जो मेहनती होता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन जब ये हाल देखता होगा वो तो पीछे हट जाता होगा। डेफिनेटली हाँ, है कि उसको मतलब जान तो पहले है तो फिर आगे जो है सरकार की गफलत की वजह से कई मुस्तकबिल तबाह होगा।
यहाँ से ही अक्सर पीस गिरते हैं उधर, तो वहाँ बेंच इसी वजह से हटा दिए कि कोई बच्चा बिरयानी में ना बैठ जाए उधर जाके। वहाँ पर अक्सर गिर जाते हैं? जी वहाँ अक्सर गिरते हैं। सर बच्चों से बात कर सकता हूँ बिल्कुल, अगर आप हाँ, इजाज़त जी, दें? अस्सलाम वालेकुम। आप फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में? सेकंड ईयर में प्री मेडिकल। प्री मेडिकल? हाँ। आगे क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। अच्छा, फर्स्ट ईयर की परसेंटेज आ गई है अभी? नहीं, रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ। ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि इस क्लास में जब आप बैठते हैं तो आपको डर लगता है? हाँ, ये दुआ भी होते, ये मुंह पे बार बार हाथ रखना पड़ता है। क्यों? ये बहुत मिट्टी पड़ी होती है, ये जगह भी ऐसे गिर जाते हैं कभी कभी। आपको डर लगता है किसी भी वक्त छत गिर हाँ। सकती है? हाँ, अभी हमारे यहाँ बाहर भी टुकड़ा गिरा हुआ था। ठीक है। अच्छा, टीचर्स यहाँ आते हैं क्लासेस लेते हैं? जी सर। अच्छा, टीचर्स प्रॉपर हमारे प्रिंसिपल भी पीरियड लेते हैं। प्रॉपर यहाँ पर क्लासेस हाँ, होती है? हाँ, सही है। यहाँ पर टीचर्स और तालीम का मसला नहीं है? नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन वॉशरूम है आपके पास? वॉशरूम है, लेकिन कभी वो लोग आ जाते, पानी गिर जाते तो फिर पानी ही नहीं होता। अच्छा, यहाँ पीने का पानी है? हाँ, कभी होता है कभी नहीं। ये जो खिड़कियों का हाल हुआ है, हाँ। बाहर से ट्रैफिक की आवाज़ आती है? हाँ बहुत। जब स्कूल से पास आउट हुए थे आप, आपके जहन में क्या था कॉलेज कैसा होगा? हमारे ख्याल था कि हम यहाँ पर जाएंगे, पढ़ेंगे, कॉलेज का हाल यानी एक फ़र्द से बनती है कौम का मिल्लत नसर, तो ये इकबाल का एक शेर था। बिल्कुल। तो हमने कहा कि यहाँ पर न्यू जो ये ओल्ड स्ट्रक्चर से ये तब्दील हो जाएगी। और माशाल्लाह आज आप लोग आए और आप लोगों से बात हुई, तो उम्मीद है और अपनी गवर्नमेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अच्छा, मुझे एक बात बताएं। जी सर। आपका नाम क्या है? ज़ाकिरुल्लाह। ज़ाकिरुल्लाह। जी सर। इस छत के नीचे बैठ के डर लगता है? सर लाजमी से बात है सर, ये मेरे ख्याल में 1900 के करीब की जो बिल्डिंग है, लाजमी बात है तो डर तो लगेगा। अच्छा, इस डर के बावजूद आप पढ़ने आते हैं? सर नहीं पढ़ेंगे तो मसला क्रिएट होगा ना सर, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। लाजमी बात है ना, पढ़ते हैं सर। यानी आगे बढ़ना चाहते हो ना? जी सर, आगे पढ़ना अपनी चाहते फील्ड में जो बनना चाहते हो आप, उसमें आगे बढ़ना चाहते हो? लाजमी बात है सर। अच्छा, लेकिन अगर ये चीज़ें ठीक होती, जी सर। कॉलेज के क्लासरूम्स बेहतर होते, जी सर। खिड़कियाँ, दरवाजे, ये छत गिरने का डर नहीं होता, जी सर। पढ़ाई में इंटरेस्ट और सुकून होता ना, बढ़ता। लाजमी सी बात है सर, अगर आप एक स्टूडेंट को यानी उसके मुताबिक न्यू आइडियाज़ प्रोवाइड करते हो, न्यू टेक्नोलॉजीज़ या न्यू जैसे कि बिल्ड्स वगैरह, तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ता है, वो उनके खौफ खत्म हो जाता है। खौफ भी ख़त्म हो जाते हैं और उसके साथ साथ उनके अपनी जो माइंड लेवल है वो भी स्ट्रेट रहता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ाकिरुल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये ज़रा दीवार दिखाइएगा ऊपर। इस दीवार को आप गौर से इसलिए देखें कि ये छोटी सी गिरी हुई दीवार कारकर्दगी पर सवालिया निशान इसलिए है कि यहाँ के वो बच्चे जो प्री मेडिकल में सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, कोई आगे डॉक्टर बनना चाहता है, कोई उसी फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन सवाल ये बनता है कि जब ये सेकेंड ईयर के बच्चे इस खौफ में बैठेंगे कि किसी वक्त भी छत गिर सकती है, जो कि गिर भी चुकी है। वो खिड़की आप देख लें, खिड़की देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 1987 में इस कॉलेज को मखदूश इमारत करार दे दिया था। 36 सालों में किसी को इतनी जहमत नहीं हुई कि इस कॉलेज में आके रेनोवेशन का काम कराए, रीस्ट्रक्चर करना था, री इंफ्रास्ट्रक्चर करना था, कोई भी स्टेप लेना था वो यहाँ पर आके करे, लेकिन किसी को फुर्सत मिले ही नहीं। फुर्सत क्यों मिलेगी? ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं, इनका मुस्तकबिल थोड़ी बनाना है, इनके बारे में थोड़ी सोचना है। ये हमारे बच्चे हैं, ये कौम के बच्चे हैं, इस शहर के बच्चे हैं। रंग व नस्ल से बालातर होकर ये बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे लेना जानते हैं। लेकिन जिस कॉलेज में ये पढ़ते हैं उसमें तो खौफ ये कि छत किसी वक्त गिर जाएगी। अब ये खौफ 2 साल जिस बच्चे के सर पे रहेगा, वो बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? वो बच्चा जो यहाँ पर 6 घंटे के लिए पढ़ने आता है उसके लिए वॉशरूम नहीं है, जो बच्चा 6 घंटे तालीम हासिल करने आता है उसके लिए पीने का पानी नहीं है। ठीक है, ये बच्चा बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग बच्चा है, ये कह रहा है कि आप मुझे 30 साल पुरानी डेस्क पे बिठाएं, मुझे एतराज नहीं है। पीछे ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इस पे पढ़ा दे, मुझे एतराज नहीं है। टीचर जिस तरह पढ़ाना चाहता है मुझे एतराज नहीं है, लेकिन इन बच्चों को ये सुकून तो दे दें, इनकी दीवारें तो साफ कर दें, इनकी छतें तो बनवा दें, इनकी इमारत तो बेहतर कर दें। इन बच्चों का क्या कसूर है? ये बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं जा सकते,
ये बच्चे मेहनत करके जिन्होंने मेरिट पे इस कॉलेज में एडमिशन लिया है वो मेरिट पे आगे बढ़ना चाहते हैं। या तो फिर आप ये कहना छोड़ दें सरकारी कॉलेज में तालीम का मेयार वही है जो प्राइवेट कॉलेजेस में है, लेकिन अगर आप ये हालत रखेंगे तो फिर गली गली कूचे कूचे प्राइवेट कॉलेजेस खुलेंगे, फिर कॉलेज के नाम पे दुकानें खुलेंगी, फिर कॉलेज के नाम पर कारोबार खुलेंगे, क्योंकि जो तालीम को तालीम समझकर तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको तो आपने टूटी हुई दीवार के नीचे बैठा दिया। तो जाहिर सी बात है फिर कारोबारी तबका करोड़ों रुपए लगाएगा, एसी लगाएगा, पंखे लगाएगा और बेचेगा तालीम। अच्छा ये बताएं यहाँ टीचर्स पूरे हैं? सर एक बोटनी का टीचर नहीं है, उर्दू का टीचर भी नहीं है सर। से नहीं है? तकरीबन 1 साल में एक टीचर आया था उर्दू का टीचर, पिछले साल में फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, सेकंड ईयर में फिर आया नहीं सर। और बॉटनी का भी नहीं है? नहीं सर। टीचर्स बाकी सब्जेक्ट्स के हैं? बाकी सब्जेक्ट का सब क्या सर? टाइम पे आते हैं? टाइम पे आते सर। टाइम पे क्लास होती है? टाइम पे क्लास रहते हैं, मौजूद होते हैं? मौजूद होते हैं सर। पढ़ाना चाहते हैं? सब पढ़ाना चाहते हैं। बच्चे भी होते हैं? बच्चे भी होते हैं सर। वो भी पढ़ना चाहते हैं? वो भी पढ़ना चाहते हैं। अच्छा ग्राउंड का क्या मामला है? सर ग्राउंड का ये मामला है सर, प्रिंसिपल साहब ने इजाज़त दी है अरशद को, और 5 बजे के बाद यहाँ खेलते हैं, कोई 3 बजा दे, उस दिन बाबा को भी गालियाँ देता है। ठीक है। जो गेट पे होते हैं। इसके बाद शराब के बोतलें भी पड़ा हुआ है सर, खंजर भी पड़ा हुआ है। ठीक है जी सर। अरशद साहब यहाँ का 5,000 रुपये 10,000 रुपये एक पर मैच होता है। कौन किसको पैसे मिलते हैं? सर ये सारा अरशद भाई को मिलता है, और प्रिंसिपल साहब ने इजाज़त दी है ग्राउंड के हवाले से। हाँ। डायरेक्टर आया था, डीसी साहब भी आया था। हाँ कितने से पहले? तकरीबन 1 महीना हो गया सर। आप स्टूडेंट हैं? जी सर। सेकेंड ईयर में? सेकेंड ईयर में सर। जब आप में इतना शऊर है, जी सर। ठीक है, कि आपको बातें पता हैं, तो यहाँ पर और भी ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता होंगी। जी सर। सब बच्चों को पता है, लेकिन फिर खामोश है, कुछ बोल नहीं सकते, मजबूर हैं। मजबूर है। यहाँ कोई धमकी देता है कि कुछ बोलोगे तो तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह कर देंगे? नहीं सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पे पार्किंग वाले को सर उस दिन आवाज़ दिया था, मैं बोला साउंड बंद करो, बोले आगे मैं किराया दे रहा हूँ। बाहर पार्किंग है, बिल्कुल ये दीवार के बाहर? दीवार के बाहर पार्किंग है। ठेके पे पार्किंग गई है? ठेके पे पार्किंग। उस पार्किंग की गाड़ियों की आवाज़ आती होगी? गाड़ियों की आवाज़ आती है, साउंड की आवाज़ है, कोई यहाँ पे चर्स वगैरह भी पी लेते हैं, स्मोकिंग भी कर रहा है। बिल्कुल सारा कुछ दीवार के बाहर, और कोई रोकने वाला नहीं? कोई रोकने वाला नहीं है। पुलिस कभी आती है उनको रोकने? सर यहाँ पे पैसे दे रहे, बोले यहाँ पे मैं पैसे दे, मैंने उस दिन गया था, मैंने बोला किसको दे रहा हूँ, बोले यहाँ का मैं किराया दे रहा हूँ, रोज़ का किराया दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा नहीं यहाँ पुलिस कभी नहीं आती रोकने? पुलिस नहीं आती सर। कोई मंशियात जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनको भी कोई नहीं रोक रहा? वो तो अपना खर्चे के लिए थे सर, अपना खर्चा उठा। अच्छा आप आगे क्या बनना चाहते हो? सर आगे कोशिश करने डॉक्टर बनना चाहिए। हमने बचपन में सुना था कि ज़मीन पर बैठकर पढ़ने के बाद मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल ठीक सुना था, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज औरंगी टाउन में ये जो टूटी हुई डेस्क है जिस पे आप कमर लगा के 1 घंटा भी क्या आधा घंटा नहीं बैठ सकते, ठीक है, अगर मुल्क माशी तौर पर तबाह हो तो समझ में आता है, लेकिन इस डेस्क का पैसा किसकी जेब में गया है? किसका ये काम था कि इस डेस्क को सही तरह बनाए? किसकी जिम्मेदारी थी कि यहाँ पर कॉलेज में ऐसा माहौल, ऐसा फर्नीचर होना चाहिए कि बच्चे कम से कम बैठते हुए ख़ुद को कंफर्टेबल फील करें। लेकिन सवाल ये होता है कि टूटी हुई डेस्क एक सवालिया निशान है निज़ाम पर, बदनवानी पर, करप्शन पर, उन बच्चों के हक़ पर डाके मारने के मुतरादिफ है जिनका हक़ था कि उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाए, लेकिन नहीं दी गई। मैयत रखने के लिए सर्द खाने बनाए जाते हैं, लेकिन शहर कराची में चंद कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी लैब अब भूत बंगले का मंजर पेश करती हैं। हम आपको दिखाते हैं वो आखिर लैब हुआ करती थी, अब उसका हाल क्या है और ये हाल किसने किया है। आइए मेरे साथ अंदर चलते हैं। ये थी फिज़िक्स लेबॉर्ट्री। फ़िज़िक्स लेबॉर्ट्री जो लोग भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर तालीमी मराहिल से गुज़र चुके हैं उनको ये पता होगा कि फ़िज़िक्स लेबॉर्ट्री कितनी ज़रूरी होती है, कितनी इसकी अशद ज़रूरत होती है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर पे, या अगर आप बीएससी करते हैं। ये एक अहम जुज़ होता है आपके सब्जेक्ट का, आपके तालीमी मरहले का। लेकिन गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज औरंगी टाउन की ये फ़िज़िक्स लैब
जो इसका हाल हो चुका है वो सीधा हाल हो चुका है। किसी वक्त भी ये दीवार गिर सकती है, किसी वक्त भी ये इमारत गिर सकती है। लैब इस वक्त पूरी तरह बंद है, फर्नीचर पूरी तरह ख़राब हो चुका है। जाहिर सी बात है फर्नीचर कैसे काम में आएगा, जब छत ही गिर रही हो तो लैब को काम में नहीं ला सकते। यहाँ पर हमें कोई एज सच इक्विपमेंट भी नज़र नहीं आ रहा। ये फिज़िक्स लैब नहीं, ये कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में फिर भी रौनक होती है, लेकिन यहाँ की फ़िज़िक्स लैब में जो सन्नाटा है उससे अंदाज़ा होता है कि डिग्री लेवल की क्लासेस के लिए शायद टीचर्स तो मौजूद हैं, लेकिन जब तक तवज्जो नहीं दी जाएगी यहाँ पर डिग्री क्लासेस कंटिन्यू हो ही नहीं सकती। और डिग्री क्लासेस ना होने की वजह से ये बात यकीनी है कि आसपास के रहने वाले वो बच्चे जो सरकारी कॉलेज से डिग्री हासिल करना चाहते हैं वो मायूस होके तालीम छोड़ देते हैं, क्योंकि ये तालीम मुफ्त है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जाके डिग्री हासिल करना हर शख्स के बस की बात नहीं होती, हर शख्स इतनी इस्तिताअत नहीं रखता, इतना पैसा नहीं रखता। तो आप डायरेक्टर कॉलेजेस साहब ज़रा गौर फरमाइए अपने रवैये पे कि आपकी वजह से, आपके डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से कितने बच्चे बददिल होकर तालीम से दूर हो चुके हैं। ये HSC पार्ट 1 फ़िज़िक्स लेबॉर्ट्री है और फ़िज़िक्स लेबॉर्ट्री का मैं आपको विज़िट कराऊंगा। कराची शहर में रहने वाले, औरंगी टाउन में रहने वाले अगर एडमिशन लेके फ़ारिग बैठना चाहते हैं कि एडमिशन हो जाए लेकिन डिग्री ना मिले और एडमिशन हो जाए, कभी लैब की शक्ल ना देख सकें, तो औरंगी टाउन के गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज में एडमिशन ले लें। आए आपको मैं दिखाता हूँ कि इस लैब का हाल क्या है। इस वक्त ये लैब, इस वक्त इस पर इतना सन्नाटा है, इतनी खामोशी है, इतना अंधेरा है कि लगता है कि कई सालों से इस लैब को खोला ही नहीं गया। इस लैब को क्यों नहीं खोला गया, उसकी वजह ये थी कि इसकी छतें गिर रही थी। 1987 में इस इमारत को मखदूश करार दे दिया गया था, लेकिन 1987 के बाद 36 साल गुजरने के बाद भी अब तक यहाँ कोई तामीराती काम नहीं हुए हैं, रेनोवेशन का कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ का जो फर्नीचर है वो बोसीदा हो चुका है। कोशिश की गई है, कॉलेज की तरफ से कोशिश की गई है कि इसको साफ रखा जाए, क्योंकि यहाँ की सफाई होती है। हम ज़मीन पर देख सकते हैं कि इतनी गंदगी नहीं है, दीवारों पे इतने जाले नहीं हैं, लेकिन ऐसी लैब का फ़ायदा क्या जहाँ पर जाले ना हो लेकिन वहाँ पर इक्विपमेंट ना हो। ऐसी लैब का फ़ायदा क्या कि जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल ना कर सकें। ऐसी लैब का फ़ायदा क्या कि बच्चे सोच के ये आएंगे, फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पर लैब मौजूद होगी, जिसके बाद हमारे एग्जाम्स में मार्क्स अच्छे आएंगे, हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन जब वो ये लैब इस तरह वीरान पड़ी हुई होगी तो आप सोचें कि आगे कॉम्पिटेंसी लेवल क्या होगा। इंटरमीडिएट लेवल पे बच्चों का कॉम्पिटेंसी लेवल, उनका टैलेंट, उनका मेरिट हम खुद तबाह कर रहे हैं। यहाँ पर जो इक्विपमेंट है उस पर जंग लग चुका है। अच्छा, एक तो ये होता है कि आप कॉलेज को ख़त्म कर दें, दूसरी बिल्डिंग दे दें, लेकिन एक ये होता है कि आपने इक्विपमेंट मंगवा के रख दिया, लेकिन कॉलेज का हाल ऐसा था कि आप उसको यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। यानी बेवकूफ़ी दर बेवकूफ़ी ये है कि जो मेन चीज़ है वो आप कर नहीं रहे, इक्विपमेंट मंगा रहे, और इक्विपमेंट जब आ जाएगा तो फिर उसका यही हाल होगा, फिर उस पर जंग लगेगा। इस इक्विपमेंट पे बच्चों का हक था, ये बच्चों के टैक्सेस, हमारे टैक्सेस, इस कौम के टैक्सेस से चीज़ें आई हैं। इन चीज़ों को काम में लाना था, इधर रखी हुई अलमारियों को काम में लाना था, बोर्ड को काम में लाना था, इस फर्नीचर को काम में लाना था, लेकिन सुस्ती, काहली, नाअहली की वजह से ये सब चीज़ें ज़ाया होती जा रही हैं। और ज़ाया होने के साथ साथ बार बार बच्चों के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान उठता जा रहा है कि ये बच्चे तो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन इनको जो वसाइल दिए गए उसमें ये बच्चे आगे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, ये बच्चे मुकाबला नहीं कर पाएंगे उन इंस्टीट्यूशन से जो प्रॉपर्ली इक्विप्ड हैं, जो पैसा तो बहुत ले रहे हैं लेकिन स्टूडेंट्स पे थोड़ा पैसा लगा भी रहे हैं। लेकिन सरकार जिसका बुनियादी काम था बच्चों को तालीम देना, ये लैब्स बनाना, वो उनसे छीनती जा रही है। और मैं बार बार ये कहता जा रहा हूँ कि एक मरतबा तालीमी मरहले से बच्चे बददिल हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि उनका इंटरेस्ट दोबारा डेवलप हो। ये इंटरेस्ट आप तबाह कर रहे हैं, ये दिलचस्पी आप तबाह कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल आप तबाह कर रहे हैं।
से बनवाई है डिजिटल लैब? ये अभी जो साबका गवर्नमेंट थी उसमें ये फंड रिलीज हुआ था, उससे पहले भी हुआ था लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। अंदाज़न कितना फंड रिलीज हुए थे? ये एक लाइब्रेरी बनाने में 23,80,000। अच्छा, तो सर एक मुझे एक चीज़ बताएं कि ये कॉलेज की इमारत मखदूश है, गिरने वाली है, तो बेहतर ये नहीं था कि इमारत पे ये पैसे लगाए जाते, इन्होंने लैब बना के दे दी? ये चीज़ हमने आगे रिपोर्ट कर दी थी कि यहाँ पे जो है इमारत वो डिमोलिशेबल करार दे दी गई है, तो अगर ये कहीं पे यूटिलाइज़ करना है तो वो कर लें, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि यहीं पे करना है, ये कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे। अच्छा, ये जो डायरेक्टर कॉलेजेस हैं उन्होंने कहा? जी, तो इसलिए मतलब जो सेक्रेटरी थे वो उस वक्त के, तो उन्होंने कहा कि भाई अब ये आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत भागदौड़ करके इसको दूसरी दफ़ा, क्योंकि एक दफ़ा लैप्स हो गया था, ठीक है, फिर दूसरी दफ़ा उन्होंने कहा मैंने बड़ी भागदौड़ की है तो इसको अब आप बनवा लें। अच्छा सर, कितने से पहले बनी है ये अभी जो 2022 के जून में कंप्लीट हुआ। अच्छा, जून के बाद से, लेकिन ये फंक्शनल नहीं है? फंक्शनल नहीं है, यहाँ कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है? कंप्यूटर एक्सपर्ट एज सच नहीं है। वैसे अच्छा, तो सिस्टम ये सारे नए हैं? सिस्टम हाँ, ये उन्होंने जो मतलब जो यहाँ पे कंप्यूटर यूज़ करते हैं उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा हाँ ये सिस्टम तो लेकिन अभी बच्चों के इस्तेमाल में, बच्चों के इस्तेमाल में। अच्छा, यानी साल 2 साल और गुजरेंगे तो सिस्टम भी ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे? जी, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी है, ऑब्सोल्यूट हो जाती है। तो अभी इसके हवाले से आपने किसी को लिखा, दरख्वास्त की कि यहाँ पर हमें कंप्यूटर एक ऑपरेटर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए या टीचर चाहिए? मतलब जैसे हमें इन्होंने कंप्यूटर साइंस अलाउ किया है फैकल्टी, तो उसके हवाले से भी हमें कंप्यूटर का टीचर चाहिए, तो वो अगर आ जाता है तो वो जिम्मेदार शख्स होगा कॉलेज का, वो एम्प्लॉय होगा, तो उसको जो है मैं ये मतलब हैंड ओवर कर देंगे। अच्छा, अभी फिलहाल ये बंद है, इसको महफूज रखा हुआ है? महफूज रखा हुआ है, मतलब बच्चे अक्सर डिमांड करते हैं सर वो डिजिटल लाइब्रेरी, तो मैं बच्चों के उस पर नहीं छोड़ सकता कि कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, तो इसीलिए इसलिए मैंने ये कहा है कि अगर वो कंप्यूटर साइंस का टीचर आता है तो वो इतना एक्सपर्ट होगा कि वो इसको भी। अच्छा, जो इंस्पेक्शन टीम आती है उन्होंने कभी ये देखा कि कॉलेज की इमारत गिरने वाली है, डिमोलिशेबल है, लेकिन जो डिजिटल लैब है वो बना के दे दी गई? जी, तो उन्होंने कोई एक हफ्ता पहले बोर्ड की टीम आई थी, ठीक है, एफिलिएशन के लिए, तो उनको हमने बता दिया कि अगर वो विज़िट करना चाहें तो देख लें, वो बहरहाल इस्तेमाल नहीं हो रही है क्योंकि हमारे पास कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, बस हम ये रिपोर्ट में लिख देते हैं। और वो अच्छा, उनको हैरत हुई इस बात पे? नहीं, सच नहीं, कोई हैरत नहीं हुई, नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल थे? जी। अच्छा, ये लैब है चूँकि अगर ये, जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, 6 महीने साल ये लैब इसी तरह बंद रहती है, बच्चों के इस्तेमाल में यहाँ कंप्यूटर टेक्नीशियन टीचर नहीं होता, तो ये सिस्टम ऑब्सोलीट आउटडेटेड हो जाएंगे। जी, फर्नीचर तो चले फिर भी रहेगा, लेकिन जब एक लैब बना दी गई है तो कम से कम उसके लिए सरकार को ये तो सोचना चाहिए, जो कंसर्न लोग हैं, कि वो रिसोर्सेज तो प्रोवाइड करें जिनकी वजह से ये रन होगी। बच्चे आपसे बार बार दरख्वास्त करते हैं, अक्सर वो यही होता है सर, वो इतनी लैब बना ली है, उसको कुछ हमें काम करने दें, तो उनको मैं कैसे अलाउ कर दूँ? कि यहाँ अब तक कोई चोरी नहीं हुई है लैब में? अल्लाह का शुक्र है। या आप बिल्कुल लॉक रखते हैं? जी बिल्कुल। कॉलेज का चौकीदार है? जी हाँ। रात भर यहीं होता है? और मतलब इनके भाई होते हैं, ये दिन के होते हैं, एक रात के होते हैं। लेकिन कॉलेज के अंदर कभी कोई चोरी नहीं हुई? जी अल्लाह का शुक्र है। बहुत शुक्रिया सर। आज 36 साल से जो इमारत मखदूश है, उस इमारत में एक डिजिटल लैब बनाई गई। डिजिटल लैब इसलिए बनाई गई कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, उनके लिए लैब बनाई गई 2022 में, जिस पे जो हमें टीचर ने बताया, प्रिंसिपल साहब ने बताया, 23 लाख का खर्चा आया। 23 लाख के खर्चे के बाद ये सिस्टम्स, ये फर्नीचर, इस लैब को शेप दिया गया, लेकिन 2022 में बनने के बावजूद भी ये फंक्शनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक कंप्यूटर टीचर की अवेलेबिलिटी नहीं हुई है, ना ही कोई ऐसा शख्स है जो इसको डील कर सके या जिम्मेदारी ले सके। इसलिए फिलहाल इस लैब को बंद रखा जाता है। ये लैब है बहुत शानदार, लेकिन जो टेक्नोलॉजी को जानते हैं उनको पता है कि सिस्टम्स जो हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल में फिर किसी हद तक या तो ऑब्सोलीट हो जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, या जब आप ऐसी चीज़ें मुस्तकिल इस्तेमाल नहीं करते 2-2 साल, तो बेकार हो जाती हैं। तो सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर कॉलेजेस और जो कंसर्न अथॉरिटी है वो खुदारा इस चीज़ को फौरी तौर पर फंक्शनल करे। एक जगह जब बना दी गई है, और ये जगह उसलिए ज़रूरी है कि जो कंप्यूटर साइंसेस के बच्चे हैं उनका ये हक है, उनकी बहुत प्रोडक्टिव चीज़ है उनके लिए, उनको सब्जेक्ट में बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन जब आप इसको बंद रखेंगे मुस्तकिल,
तो ये इसी तरह एक दिन आएगा कि बारिश होती रहेंगी, यहाँ की दीवार भी गिरने के करीब होगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और सलाम है उस इंतज़ामिया को जिसने इमारत जो उसकी हालत है, मखदूश हालत है, उसकी रेनोवेशन पे ख़र्चा करने का नहीं सोचा, बल्कि उन सब चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए 23 लाख की एक डिजिटल लैब बना दी जो बंद है। ये लॉजिक, ये सेंस समझ में नहीं आ रहा, ये किया किसने, क्यों किया है, इसके पीछे साइंस कौन सी है, इसके पीछे अवामिल कौन से हैं, या फिर हम जो सोच रहे हैं कि जब ठेके मिलते हैं तो ठेकों में चंद कमाई भी हो जाती है, इसलिए इमारत गिरती है तो गिरने दो, ठेका मिले, अपना कट रखो, डिजिटल लैब बना दो, बंद पड़ी रहेगी, अपनी जेब तो भर जाएगी। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं, ये आरओ प्लांट लगाया गया था बच्चों के पीने के लिए कि बच्चों को साफ़ पानी मैसर हो, लेकिन अब हालत ये है कि जो आरओ प्लांट का ऊपर टैंक है उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है, मखदूश हो चुकी है, गिरने वाली हो चुकी है, कई जगह से टूट चुका है, जिसकी वजह से इसको बंद कर दिया गया है। अच्छा, ये नलके आप देखें कि कॉलेज में 6 घंटे, और डिग्री कॉलेज है तो सुबह से लेके इवनिंग तक क्लासेस होती हैं, लेकिन चूँकि यहाँ पर आरओ प्लांट की टंकी पूरी तरह तबाह हो चुकी है, इसलिए पीने का साफ़ पानी टीचर्स ने अपनी मदद आग के तहत एक कूलर रखा हुआ है जिसमें बच्चों के लिए पानी बनाया जाता है, वहाँ पर बच्चे आके पानी पीते हैं। लेकिन जहाँ पर इतने सारे बच्चे होते हैं, जहाँ पर प्लांट लगा हुआ हो, और उसके बावजूद भी इस तरह मसाइल का सामना हो, जो लोग इंस्पेक्शन करके जाते हैं, जो टीम इंस्पेक्शन करके जाती हैं, ये उनका काम है कि ये बेसिक नीड्स हैं बच्चों की जो उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। पानी एक बेसिक बुनियादी ज़रूरत है। घर हो, कॉलेज हो, ये वो जगह है जहाँ पर आप दिन का अपने कई घंटे गुजारते हैं, एक ज़िंदगी का हिस्सा गुजारते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर आपको साफ़ पानी मैसर ना हो, चले ठीक है, टीचर्स ने अपनी मदद आपके तहत एक कूलर तो रख दिया, लेकिन क्या अब ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कि रोज़ाना पानी भी बनाएं? क्या ये टीचर्स की जिम्मेदारी है कूलर लेके आएँ? क्या टीचर्स की जिम्मेदारी है कि बर्फ़ लेके आएँ? अभी सर्दियाँ हैं, लेकिन जब गर्मियाँ आएंगी तो आप सोच लें इस कॉलेज में बच्चों का हाल क्या होगा। जहाँ पीने का साफ़ पानी ना हो, वहाँ बच्चा बैठ के कैसे पढ़ेगा? वो तो कहेगा मैं घर भागूं, कॉलेज छोड़ दूं, फ़ौरन ऐसी जगह पे जाऊं जहाँ कम से कम मुझे साफ़ वॉशरूम, साफ़ पानी तो मिल जाए। लापरवाही जिसको कहते हैं वो ये होती है कि जितनी बड़ी ये वॉशरूम की जगह है, इसको बहुत अच्छा यूटिलाइज़ किया जा सकता था, लेकिन मेरे साथ जो वॉशरूम है उनमें टेक्निकल मसला ये है कि इन वॉशरूम में अगर लाइट लगा दी जाए तो रात में कोई छलांग कर कूद कर लाइट लेके चला जाता है, इसलिए वॉशरूम को बंद कर दिया गया है। अब वो बच्चों के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं है। इतना बेहतरीन स्ट्रक्चर पहले से बना के दिया गया था, लेकिन चूंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई निज़ाम नहीं है, मेंटेनेंस का ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, क्योंकि इमारत ही गिरने वाली है। जो गिरती हुई इमारत होती है उसकी मेंटेनेंस ऐसा नहीं की जा सकती। ये उनका कंसर्न लोगों का काम है जिनके पास बजट होता है कि आए यहाँ पर मेंटेन करें। वॉशरूम बेसिक नीड है। 6-6 घंटे बच्चे यहाँ पर रहते हैं, पढ़ते हैं, आप ऐसे वॉशरूम रखेंगे तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? गवर्नमेंट डिग्री बॉयज़ कॉलेज औरंगी टाउन, यहाँ का निज़ाम, यहाँ की बुसीदा इमारत, गिरती हुई दीवारें, निकलते हुए प्लस्तर और पढ़ने वाले बच्चे, ये बहुत ही मुतज़ाद चीज़ें हैं जो हमें मिली। यहाँ का हर बच्चा अपना मुस्तकबिल बनाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इस खौफ के साथ कि किस वक्त ये इमारत गिर जाएगी, किस वक्त बारिश होगी, दीवारें टूटना शुरू होंगी, इस खौफ के साथ बच्चे कैसे पढ़ेंगे। यहाँ के प्रिंसिपल ख़त पे ख़त, लेटर पे लेटर लिखते रहे हैं, दरख्वास्त करते रहे हैं, लेकिन उस दरख्वास्त का नतीजा ये निकला कि कॉलेज की इमारत पर तो काम नहीं किया गया, लेकिन एक डिजिटल कंप्यूटर लैब बना के दे दी जो कि इस वक्त खाली पड़ी हुई है, जिसका कोई ऑपरेटर नहीं है। ये चंद सवालिया निशानात हैं सेक्रेटरी एजुकेशन पे, वज़ीर तालीम पे कि खुदारा यहाँ पर आएँ, बच्चों का मुस्तकबिल तबाही से, बर्बादी से बचा लें। ये कौम का मुस्तकबिल है, आगे बढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, इनमें लगन है, लेकिन ये लगन ख़त्म हो जाएगी जब ये कॉलेज लेवल पर ये हाल देखेंगे। इनका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कम से कम इन्हें बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दिया जाए, या फिर बजट पास होता है, बीच में गायब हो जाता है, इमारत तो नहीं बन पाती लेकिन जेबें भर जाती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि इन चीज़ों का महकमा नोटिस लेगा, अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल और मेरा शहर की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।